बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरयाल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में पेरोल सिस्टम क्या है, यानी कैदियों को रिहाई अगर मिलती है, जैसे कि ख़बरों में सुनते हैं लोग या आम लोग ये सोचते हैं जी पेरोल पर फ़लाना वज़ीर छूट गया जेल से, फ़लाना बड़ा बंदा छूट गया जेल से, तो ये क्या सिर्फ़ बड़े लोगों के लिए ये सिस्टम है पेरोल पर रिहाई का, या ये आम लोगों के लिए भी है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये पेरोल सिस्टम है, इस पर रिहाई है और ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और पूरे पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्स्ड है और इसी पर आज हम बात करेंगे। तो इससे जो रिलेटेड लॉ है वो तो एक पेरोल रूल्स हैं 1927 के, और दूसरा है गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स प्रोबेशनर रिलीज एक्ट 1926। इन रूल्स के रूल 4 के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर है एक इदारे का रिक्लेमेशन और प्रोबेशन का। असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करता है कि जेलर को उसके साथ कंसल्ट करके उसके साथ बैठ कर एक लिस्ट तैयार करता है कैदियों की, और उससे कंसल्ट करके एक लिस्ट में उन बंदों के नाम डाले जाते हैं जो बंदे जेल में जो सज़ा काट रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दूसरे कैदियों की तरफ और ऑफिसर्स की तरफ, और उनका पढ़ाई में रुझान है या दिनियात में रुझान है और अच्छे कामों की तरफ उनका जहन है, ना कि बुराई की तरफ, और जेल में वो आकर मज़ीद बुराइयों में इन्वॉल्व हुए। तो उन तमाम लोगों की ये लिस्ट बनाई जाती है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्लेमेशन एंड प्रोबेशन इन्वॉल्व होता है और जेलर साहब इन्वॉल्व होते हैं जिस जेल के कैदियों की लिस्ट बनानी हो। अब लिस्ट बनाकर वो थ्रू डायरेक्टर रिक्लेमेशन एंड प्रोबेशन ये भेज देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसको पेरूज करके, उसको एनालाइज करके, तमाम कंडीशंस को देखने के बाद डिसाइड करती है कि इनमें से कितने कैदियों को हम पेरोल पर रिहा कर रहे हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा कि कितने सज़ा याफ्ता हों या कितना अरसा जेल में बंदे ने काटा हो तो वो रिहा हो सकता है। अभी जो इनिशियल बात है वो ये है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने लोगों को उस लिस्ट में से हम पेरोल पर रिहा कर रहे हैं। अच्छा, जब वो डिसाइड हो जाएगा कि ये बंदे पेरोल पर हम रिहा करेंगे, तो उन बंदों को रिहाई मिलेगी कैसे? हालांकि वो सज़ा याफ्ता लोग हैं, उन लोगों के लिए इस एक्ट का सेक्शन 2 है, उसके मुताबिक एक लाइसेंस जारी होता है, रिलीज़ लाइसेंस। रिलीज़ लाइसेंस में उस बंदे का नाम, उसकी वल्दियत, उसका जुर्म, सब कुछ लिखने के बाद उसकी सज़ा कितनी है, कुछ कंडीशंस लिखी जाती हैं। उसमें जो कंडीशंस लिखी होती हैं वो पढ़कर सुनाई जाती हैं उसको, और उस बंदे को जिसको रिलीज़ करना मकसूद हो पूछा जाता है कि हाँ जी आप इन कंडीशंस को फुलफ़िल करोगे? अगर वो हामी भरता है कि जी मैं इन कंडीशंस पर पूरा उतरूंगा और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं पूरा अपनी लाइफ को यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करूंगा और अच्छी लाइफ जीऊँगा और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाऊंगा, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाऊंगा, जुराइम से दूर रहूँगा, कोई जुर्म रिपीट नहीं करूँगा, तो उस बंदे को रिलीज़ कर दिया जाता है। इस बंदे की रिहाई के बाद या कैदी की रिहाई के बाद प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, वो इसी कानून के तहत काम करते हैं, और उनका काम क्या है कि पेरोल पर रिहा होने वाले कैदियों को उनके ऊपर सुपरविजन करते हैं और उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कैसी लाइफ गुजार रहा है, और गाहे बगाहे उनसे मुलाकात करते रहते हैं। अब जो कैदी पेरोल पर रिहा हुआ है उसके एम्प्लॉयर के साथ अगर वो कहीं जॉब करना चाहता है तो उसके एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट भी ये प्रोबेशन ऑफिसर करेंगे और उसको वेजेस भी मिलेंगी उसकी, और वो खुली डुली ज़िंदगी अच्छे वे में गुजारी जाए। तो जब जितनी देर के लिए उसको पेरोल पर रिहा किया गया है वो लाइसेंस वैलिड रहेगा, वो रिहा रहेगा, और अगर उस दौरान देखा जाए या देखा गया हो कि ये बंदा बहुत अच्छा रहा अपनी रिहाई के दौरान पेरोल पर, अब इसको मज़ीद दोबारा कैद करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस बंदे के जो लाइसेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसे बता दिया जाएगा अब आपको मज़ीद किसी प्रोबेशन ऑफिसर की ज़रूरत नहीं, आप किसी की सुपरविजन में नहीं हो और आपकी किसी एक्ट पर नज़र नहीं रखी जा रही, अब आप फ्रीली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर वो बंदा अच्छी लाइफ नहीं गुजारता, ये जेल से निकलने के बाद पेरोल पर जाने के बाद वो बुराई की तरफ जाता है या अपनी कंडीशंस पर पूरा नहीं होता था जो सेक्शन 2 वाले लाइसेंस के ऊपर कंडीशंस लिखी हैं जिस पर वो एग्री होकर बाहर आया, तो उस बंदे को दोबारा अरेस्ट किया जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा और उसका जो लाइसेंस होगा रिलीज़ का उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि
किस कैदी को कितनी सज़ा गुजर चुकी हो या उसने टाइम काट लिया हो तो पेरोल पर रिलीज़ किया जा सकता है। क्या कोई अगर बंदा अभी सज़ा हुआ है और वो सुबह ही उसको पेरोल पर छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर जो कैदी हैं 14 साल की सज़ा तक, यानी कि उनको सज़ा हुई है 14 ईयर्स तक, अप टू 14 ईयर्स, 3 साल 10 साल 7 साल, जितनी भी सज़ा हुई है 12 साल, अगर 14 साल तक सज़ा है उसकी, 14 साल से ज़्यादा नहीं है, तो अपनी सज़ा जितनी भी है उसकी, उसका 1/3 अगर उसने काट ली है तो उसके 1/3 सज़ा काटी हुई में बिहेवियर को देखकर उसे पेरोल पर छोड़ा जा सकता है। और अगर कोई उम्र कैद का कैदी है और उसको 14 साल से ऊपर उम्र कैद है, यानी उम्र कैद में भी 14 साल से ज़्यादा सज़ा है उसकी, तो उसको फिर 10 साल सज़ा काटनी पड़ेगी, फिर उसको पेरोल पर रिलीज़ किया जाएगा। आज हमने बात की इस वीडियो में पेरोल सिस्टम पाकिस्तान पर, अच्छे बिहेवियर का कैदियों पर क्या फ़ायदा होता है और पॉजिटिविटी लाइफ में आने का फ़ायदा ही फ़ायदा है, और कितनी सज़ा हो तो कितने अरसा काट कर पेरोल पर रिहाई ली जा सकती है। क्या ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए है, वज़ीरों के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए है, ताकतवर लोगों के लिए है, या आम लोगों के लिए भी है? तो ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी आम बंदे के लिए ये इन्फोर्सेबल लॉ है, और पेरोल पर किसी भी शख्स को जिसमें पॉजिटिविटी नज़र आती है, बिहेवियरल गुडनेस नज़र आती है, उसको रिहा किया जा सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।